नमस्कार। मैं प्रदीप। शेड्यूलिंग का थर्ड पार्ट है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूल। पहला कौन सा था? दूसरा, पहला और दूसरा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एसएनएफ दोनों हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। इसको देखते हैं। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग इज द नॉन प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन द बैच सिस्टम। ये एक पॉपुलर शेड्यूलिंग कही जाती है इन्हें बैच सिस्टम। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलर एक नॉन प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम है और एक बैच सिस्टम के सबसे लोकप्रिय एल्गोरिथम में से एक है। ठीक है। ईच प्रोसेस इज असाइन ए प्रायोरिटी प्रोसेस which highest priority is to be executed first and so on. Process with same priority and executed on first come first serve basis. ये किसपे बेस करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आइए और पहले पाइए के आधार पे ये प्रोसेसिंग वर्क करती है। हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है। हर प्रोसेस के एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा और ऐसा ही चलता रहता है। हर प्रोसेस की एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है। जिसकी प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी मांग सबसे ज़्यादा होगी, उसको पहले असाइन कर दिया जाएगा। Process with same priority and executed the first come first serve basis. ठीक, priority can be decided based on memory requirement, time requirement or any other resource requirement. प्रायोरिटी किस पे डिसाइड करते हैं? बेस मेमोरी रिक्वायरमेंट, मेमोरी पे, टाइम रिक्वायरमेंट पे एंड एनी अदर रिसोर्स, इन सब पे जो है कि प्रायोरिटी इसकी बेस्ड होती है। Given table of the process, there arrive time, execution time and priority. There is are considering one of lowest priority. तो इसकी हम लोग देखते हैं। इस तरह से टेबल बना लीजिए प्रोसेस का, जैसे पहले भी बनाया गया था। प्रोसेस P0, P1, P2, P3 अराइवल टाइम क्या होता है? 0। पहले प्रोसेस 1 का 0 होगा, फिर 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। एग्जीक्यूशन टाइम आपको दिया होगा या फिर दिया होगा। इसका एग्जीक्यूशन टाइम जैसे पहले था 5, 3, 8 और 6। प्रायोरिटी इसकी क्या है? 1, 2, 1, 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे जैसे कि पहले कैलकुलेट किए थे। जैसा कि हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे थे उसी हिसाब से इसको भी करना है। ठीक, प्रायोरिटी और ये दिया हुआ है। ठीक, वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस इज फॉलो। कैसे निकालना है वेटिंग टाइम हमको? जैसे पहले दिन बताए थे उसी तरह से P0 प्रोसेस के लिए ऊपर वाला माइनस अराइवल टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल टू 0 हो गया। P1 के लिए यहाँ से देख लेते हैं, ये 11 माइनस 0, 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 14 माइनस 2, 12 हो जाएगा। इस तरह से 5 माइनस 3, 2 हो जाएगा। जैसे पहले वीडियो में हम लोग निकाल रहे थे उसी तरह से इसको निकालना है। फिर उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम 0 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 यानी 6 आ गया। इसका सबसे हाईएस्ट टाइम होगा। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम।
shortest remaining time. Shortest remaining time, SRT, is the primitive version of the SJN algorithm. Primitive versions of the SJN algorithm. The process is allocated to the job close to completion, but it can be priority based on newly ready job with shorter time it completed. Impossible. The implementation is interactive system which required CPU time is not no CPU का टाइम इसमें हमको पता नहीं होता है. It is often used to batch environment where shortest job need to give परफॉर्मेंस. यही है, उसी के आधार पे है. मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है. SJN एल्गोरिथम के पे ही आधारित ये भी है, इसको देख लीजिएगा. उसके बाद आता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. राउंड रॉबिन इज द प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. राउंड रॉबिन scheduling is the primitive process scheduling algorithm. Each process is provide a fixed time to execute. It is called the quantum one. Once a process is executed of a given time period, it is limited and other process execute for a given time period. Context switching is used to save state and primitive process. राउंड रॉबिन एक प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है और उसी पे आधारित है. इस एल्गोरिथम में हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है. हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम. ईच प्रोसेस इज प्रोवाइड ए फिक्स टाइम एग्जीक्यूट इट कॉल्ड ए क्वांटम सीक्वेंस. जब एक बार किसी प्रोसेस को दिए गए समयावधि के लिए एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो उसे हटाकर दूसरी बार सारे प्रोसेस को दिए गया समय के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है. कंप्लीट किए हुए प्रोसेस की स्थिति को याद रखने के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है और उसी आधार पे इसको हम सेव करते रहते हैं. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज यूज्ड टू सेव स्टेट एंड प्रिमिटिव प्रोसेस. ठीक है, तो उसी के आधार पर इसको सेव किया जाता है. फिर वेटिंग टाइम निकालते हैं उसी तरह से, जैसे सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम. सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम जैसे पहले हम लोग निकाल रहे थे उसी तरह से है. क्वांटम इसका कितना है? 3. प्रोसेस कितना है? P1 P2 P3 इस तरह से निकाल लेंगे पहले की तरह से. उसके बाद सर्विस टाइम वेटिंग टाइम निकाल लेंगे. उसको ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग पहले निकाल रहे थे उसी तरह से इसको निकाल लेंगे. सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम. सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम. इस तरह से निकाल करके उसको जोड़ करके नंबर ऑफ प्रोसेस से फिर डिवाइड कर देंगे. अब इसका कितना आ गया? 8.5. 8.5 बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, इसके बाद है मल्टी लेवल क्यूज शेड्यूलिंग. मल्टी लेवल क्यूज शेड्यूलिंग इज नॉट multi-level queue scheduling is independent scheduling algorithm. They make use to other executing algorithm to group and scheduling job with the common characteristic. Multiple queues are maintained to process with common characteristic. Each queue, प्रत्येक queue can have to one scheduling algorithm. Priority is assigned to each queue. मल्टी लेवल क्यूज एक स्वतंत्र शेड्यूलिंग है, इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है. नॉट एन इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग, स्वतंत्र शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है. ये बाकी के पहले मौजूद एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं. सभी